हेलो, मैं शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। आज हम लोग लिखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हिंदी में। तो भाई लेटर राइटिंग का टॉपिक क्या है? अपने मित्र को अपनी दिनचर्या बताते हुए पत्र लिखिए। दिनचर्या मीन्स आपका डेली शेड्यूल क्या है, उसको बताते हुए आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। अभी ये जो लेटर राइटिंग का कुछ फॉर्मेट होता है ना, वो हर एक स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है भाई। तो आपके स्कूल के हिसाब से आप लोग एड्रेस वगैरह लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा डेट, 10 जून 2021, कोई भी डेट डाल सकते हैं आप लोग। प्रिय मित्र सुभाष के बाद आई थिंक एड्रेस आता है, सप्रेम नमस्कार, फुल स्टॉप। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, पता चला कि तुम्हें अपने सारे काम सुव्यवस्थित ढंग से करने में कठिनाई होती है। अभी जो भी दोस्त ने लेटर लिखा हुआ था, तो उसका जो डेली शेड्यूल है ना, उसमें उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैनेज नहीं करता है। ऐसे बोलते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, वो उसका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक काम करने में लगता है तो दूसरा रह जाता है, दूसरा लगता है तो तीसरा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं आगे देखते हैं हम लोग। मित्र, समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने सारे कार्य सुनियोजित तरीकों से करने पड़ेंगे। अगर लाइफ में सक्सेस करना है ना, हमें सक्सेस पाना है, तो हर कार्य को सुनियोजित यानी पूरी प्लानिंग के साथ हमें करना चाहिए। हमें अपने दैनिक कार्यों को सही ढंग से नियोजन करना चाहिए। तो अपना जो डेली शेड्यूल होता है ना, उसका एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। हम लोगों को अच्छी सी प्लानिंग करनी चाहिए उसकी, तभी हम अपने सभी कार्य ठीक समय पर समाप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोग अगर अच्छे से टाइमिंग प्लानिंग करेंगे तो ही हम लोग हमारा जो टास्क होता है ना, एवरीडे टास्क जो होता है, वो कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने अपने सारे कार्य इस प्रकार नियोजित कर रखे है। तो मे भी ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप लोग अपना शेड्यूल कैसे फिक्स करोगे। इसके लिए मैं आप लोगों को ये स्पेशली एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर कसरत करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, दूध पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर घर के कामों में माता जी की मदद करता हूँ, अपनी माँ की भी हेल्प करता है घर के कामों में। जैसे अगर आप खाना नहीं पकाते हैं लेकिन सब्जी काट के दे सकते हो, है ना, बिस्तर लगा सकते हो जो सो के उठने के बाद, फिर झाड़ू कर सकते हो घर में। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, छोटे काम होते हैं जो क्या बोलते हो, निग्लिजिबल वर्क्स होते हैं ना, वो तुम लोग कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि माँ ही करे वो काम, ठीक है। इसके पश्चात समय सारिणी के अनुसार मैं अपनी पुस्तक और कापियाँ रखता हूँ, यानी टाइम टेबल के अनुसार। समय सारिणी यानी टाइम टेबल के अनुसार अपने पुस्तक और कापियाँ रखता हूँ। खाने का डिब्बा लेकर पाठशाला जाता हूँ, फिर स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल चले जाता है। वहाँ मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ। अभी जहाँ पर जिस काम के लिए गए हैं वही काम करना चाहिए ना। हम लोग स्कूल में क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए ना। टीचर जो सिखा रही है हमें सीखना चाहिए, इसीलिए जाते हैं ना हम लोग स्कूल में। क्या टाइम पास करने के लिए थोड़ी जाते हैं, है क्या नहीं? तो मैं मन लगाकर स्कूल में पढ़ता हूँ। शाम को घर लौटने पर मैं अपना बस्ता उचित स्थान पर रखता हूँ। बस्ता मीन्स बैग, स्कूल बैग जो होता है ना, उसे बस्ता कहते हैं, ठीक है। तो उसे अपनी जगह पे रखना चाहिए, तो वो अपनी जगह पे रखता हूँ। गणवेश बदलकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूँ। फिर यूनिफॉर्म, गणवेश यानी यूनिफॉर्म चेंज करके हाथ मुंह धो के थोड़ा सा नाश्ता करता है। इसके बाद 1 घंटा अपने मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। फिर 1 आवर ब्रेक लेके अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है। घर आने पर पुनः हाथ पैर धोकर अपना गृह कार्य पूर्ण करता हूँ। फिर 1 घंटा खेल के आने के बाद फिर हाथ मुंह सब धो के अपना जो होमवर्क होता है ना, वो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए मैं बैठता हूँ। रात 8 बजे परिवार के साथ भोजन करता हूँ। एक्चुअली खाना खाने का टाइम होता है 8 बजे,
मेरे लिए तो ना बहुत अनबिलीवेबल है कि बच्चे लोग है ना 11, 12, 1 और पेरेंट्स लोग भी अपने साथ बच्चों को 11, 12, 1 बजे खाना खिलाते हैं। तो इसके मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। हमारे घर में भी हम लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं, ठीक है। और 9 बजे हमारे घर में बिस्तर लग जाता है, 10 बजे तक सब सो भी जाते हैं हमारे यहाँ पे। यही एक्चुअल टाइम है, ओके। अगर आप अभी से ऐसे करोगे ना, हाँ कुछ रीज़न हो सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स आपके जो होते हैं वो रात को देर रात तक खाना खाते होंगे, मे बी आपके पापा लेट आते होंगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स को भी मैं बोलती हूँ और मैं स्टूडेंट्स लोगों को भी बोलती हूँ कि 8 बजे आप भले 11 बजे खाओ या 12 बजे, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अपने बच्चों को ना 8 बजे आप खाना खिला दीजिए। 8, साढ़े 8 ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे उन लोगों को खिला पिला के उन्हें सुला देना चाहिए। बच्चे 2-2 बजे तक मोबाइल देखते बैठते हैं, फिर भी पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते बच्चों को। इसमें बच्चों की, मैं नहीं समझती कि बच्चों की गलती है। मोबाइल, और बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि मोबाइल है ना मम्मी के हाथ में दे देने का, 8 बजे के बाद मोबाइल लेने का ही नहीं हाथ में, ठीक है। तो देखो फिर तुम लोगों को कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग का ऐसे शेड्यूल बनाओ तुम लोग, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन रात 10 बजे तक मैं स्वाध्याय करता हूँ। स्वाध्याय यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं ना लेसन्स के नीचे, तो इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लेसन रीड करके फिर मैं स्वाध्याय करता हूँ, क्योंकि लेसन रीड करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हर बार आपको कहती हूँ, हमारे आइज़ जो होते हैं ना वो है स्कैनर। अगर आप लोग स्कैन नहीं करोगे ना उन शब्दों को रीड करके, तो एग्ज़ाम में आपको आंसर्स याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपने स्कैन ही नहीं किया है ना उनको। तो रीड किया करो, ठीक है। कमरे की चीज़ें व्यवस्थित करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहकर सोने जाता हूँ। अपना कमरा नीट अच्छे से साफ करके फिर हम लोग एक ही कमरे में भी रहते होंगे तो अपनी चीज़ें जगह में रख के अपना एक कोना पकड़ने का और सो जाने का। चाहे कोई उधर कुछ भी करे, टीवी लगाए, मोबाइल में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आए, कोई फ़ोन पे बात करे, सब हमें है ना फुल स्टॉप लगा देने का अपने ब्रेन में। हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हम फोकस करेंगे अभी हम लोग सोने वाले हैं करके, ठीक है। और भगवान का प्रेयर करके सोना कभी भी, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग को नींद आती है ना तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है, तो तभी तुम लोग जो भी मांगते हो ना भगवान से तो वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रेन को ना कमांड करने की ज़रूरत होती है हमें। तो हम लोग जो सोच के हुए सोते हैं ना वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अच्छा सोच के हमें सोना चाहिए। नेगेटिविटी जो भी दिन भर में हुआ रहता है ना, किसी के झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी चीज़ का बुरा लग गया, तो रात को सोने के पहले वो सब डिलीट कर देने का, ठीक है। जिस किसी भगवान को मानते हो उन्हें दे देने का, मतलब कि आप ले लो, अभी मैं पीसफुली सो रहा हूँ, ठीक है। फिर तुमसे भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि तुम भी इसी तरह समय का नियोजन करो और अपने सभी कार्य ठीक समय पर करना सीखो। तो तुम भी इस तरह से टाइम टेबल बनाओ और अपने काम इसी तरह से करो। आशा करता हूँ कि तुम भी अपनी दिनचर्या को समय के अनुसार नियोजित करोगे और जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखोगे, ठीक है। तो इसी तरह से अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल बना के 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसे आप लोग को फॉलो करना चाहिए सीरियसली। मेरी ओर से माता पिता को सादर प्रणाम, भाई बहनों को प्यार, शेष सकुशल, बाकी सब ठीक है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। वेटिंग फॉर योर आंसर। तुम्हारा मित्र मोहन पाटिल, सुभाष नगर, कानपुर, ये पिन कोड नंबर है। और ईमेल आईडी लिखना भूलना मत। अगर ईमेल आईडी नहीं लिखोगे तो तुम लोगों के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोगों को लेटर राइटिंग करना है, ओके। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, ठीक है। और शब्दों की रचना कैसे करनी चाहिए वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है।
ओके, तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट तुम लोगों को एंड बाय बाय।